बाइबल अध्ययन के दूसरे सत्र में स्वागत है। उत्पत्ति पहले अध्याय के दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य से बनाया और इस प्रक्रिया में पवित्र आत्मा का भी कार्य है। पहले वचन में हमने पढ़ा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह पहला वचन पूरे सृष्टि का सारांश है या फिर सृष्टि के सप्ताह का पहले दिन का एक भाग है। इन दोनों दृष्टिकोणों को हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन रोमियो को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 20वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस वचन में परमेश्वरत्व का अर्थ है ईश्वरीय गुण। इस वचन में हम यह सीखते हैं कि सृष्टि न केवल परमेश्वर के सामर्थ्य का बयान करती है, लेकिन वह परमेश्वर के निज गुण अर्थात ईश्वरीय गुणों का भी वर्णन करती है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? त्रिएक परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और समय का निर्माण किया। परमेश्वर ने अपने त्रित्व के प्रकटीकरण के लिए सृष्टि में भी त्रित्व को दर्शाया है। अब दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हमने देखा था कि पहला वचन पूरे सृष्टि का सारांश है या फिर पूरे सृष्टि के सप्ताह के पहले दिन का एक भाग है। परंपरागत ईसाइयों ने इन दो दृष्टिकोणों को अपने समझ के व्याख्यान के अनुसार उपयोग किया है। पहले दृष्टिकोण के अनुसार यह मानते हैं कि पहला वचन पूरे सृष्टि का सारांश है। उनके अनुसार अरबों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने शून्य से उन प्राथमिक पदार्थों का निर्माण किया जिनका उपयोग बाद में उसने ब्रह्मांड के निर्माण के लिए किया। फिर दूसरे वचन के अनुसार परमेश्वर ने अरबों साल लगाकर धीरे धीरे पृथ्वी को आकार दिया और फिर तीसरे वचन से सृष्टि का सप्ताह शुरू हुआ। यह सुनने के लिए अच्छा भी लगता है और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सही भी लगता है, लेकिन यह विचार पवित्र बाइबल के अन्य भागों से मेल नहीं रखता। निर्गमन 20वें अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और सारी वस्तुओं का निर्माण मनुष्य सहित 6 दिन में पूरा किया। लिखा गया है, सबको बनाया, all that is in them। निर्गमन के इस वचन से हमें यह अनुभूति नहीं मिलती है कि उन 6 दिनों के पहले कुछ था। पवित्र आत्मा मूसा के द्वारा बड़े स्पष्ट और सरल रीति से इस्राएल के संतानों को यह सिखा रहा है कि संपूर्ण सृष्टि सिर्फ 24 घंटों के दिनों के सप्ताह में पूरा हुआ। अब दूसरा दृष्टिकोण, कई परंपरावादी ईसाई मानते हैं कि पहले और दूसरे वचन में एक समय काल का अंतर है। इसे अंग्रेजी में गैप थ्योरी कहते हैं। इस उपदेश के अनुसार पहला वचन परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई प्राथमिक सिद्ध आकाश और पृथ्वी की रचना के विषय में है। दूसरे वचन में आते आते यह सृष्टि बिगड़ गई, मूलतः शैतान और उसके दूतों के बलवा के कारण, और फिर परमेश्वर ने तीसरे वचन से पुनः सृष्टि की। इसी कारण वे पुनः सृष्टि का सप्ताह भी कहते हैं। मैं भी इस दृष्टिकोण को लंबे समय तक मानता रहा। इस दृष्टिकोण से भूगर्भ शास्त्र के कई सवालों का उत्तर दे सकते हैं, परंतु इस दृष्टिकोण के 3 कमियों को गिनाना चाहता हूँ। पहला, उत्पत्ति पहले अध्याय के दूसरे वचन में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। यह शब्द प्रयोग इब्रानी शब्द का सही भाषांतर है, अर्थात जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो बेडौल बिना आकार के पड़ी थी। वह बेडौल या बिना आकार के बन नहीं गया। दूसरा, रोमियो को लिखी गई पत्रिका 5वें अध्याय के 12 वचन में
इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। आदम के द्वारा मृत्यु ने जगत में प्रवेश किया और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। उस पाप का परिणाम न केवल मनुष्य जाति पर हुआ, लेकिन वह परिणाम सृष्टि पर भी हुआ। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 8वें अध्याय के 18 वचन से 22 वचन में हम देखते हैं, मनुष्य के पाप के परिणाम के कारण सृष्टि कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़प रही है। तीसरा, यशायाह 45वें अध्याय के 18वें वचन में, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। इस कारण गैप थियरी भी नकारी जाती है। जिस तरह मूसा ने स्पष्ट, सरल और सटीक रीति से बताया, उसी तरह हम भी विश्वास करें कि परमेश्वर ने 24 घंटों के दिनों के सप्ताह में सृष्टि को पूरा किया। उत्पत्ति पहले अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर का सृष्टि पर नियंत्रण नहीं था। अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की चिंता और कार्य किस प्रकार होते हैं उनका वर्णन करते हुए मूसा व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय के 11 वचन में कहता है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार निरंतर कार्य करता रहा और पूरे नियंत्रण में रहा। जिस तरह अपने बच्चों के विषय में अपने पंख फैलाए हुए पूरे नियंत्रण में वह उकाब रहती है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखता है। संपूर्ण समय में ऐसा कोई भी पल नहीं रहा जब परमेश्वर ने अपना नियंत्रण खोया हो। प्रियो, जैसे सृष्टि के हर पहलू पर परमेश्वर का संपूर्ण नियंत्रण था, वैसे ही आज भी परमेश्वर आपके जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण करता है। यह मैं विश्वासियों से विशेष रीति से कह रहा हूँ। आपके जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि जीवन रिक्त, बिना उद्देश्य के और अनियंत्रित है। ऐसा भी आपको लगेगा कि परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करता है और न ही वह नियंत्रण में है। ऐसे समयों में परमेश्वर हमें घोर अंधकार की तराई में से जाने देता है, लेकिन यह स्मरण रखना वह पूरे नियंत्रण में है। पहला पत्रस 5वें अध्याय के 7वें वचन के अनुसार अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। स्मरण रखना, तुम्हारा जीवन कभी भी परमेश्वर के नियंत्रण और चिंता से बाहर नहीं है।